चोटी का किस्सा। एक बार महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा, बताओ तेनाली, ब्राह्मण अधिक चतुर होते हैं या व्यापारी? महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यापारी ब्राह्मणों से कहीं अधिक चतुर होते हैं। तेनालीराम ने उत्तर दिया। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो तेनाली? महाराज बोले। महाराज, यदि आप अवसर प्रदान करें तो जो कह रहा हूं वह प्रमाणित करके भी दिखा सकता हूं। तेनालीराम ने आत्मविश्वास के साथ कहा। ठीक है, तो कल प्रमाणित करके दिखाओ। जैसी महाराज की आज्ञा, किंतु मेरी एक शर्त है कि कल मैं जो कुछ भी करूं, आप उसके बीच में कुछ न कहें, नहीं किसी अन्य को कोई रोड़ा डालने दे। महाराज ने तेनालीराम की बात मान ली। अगले दिन दरबार लगा। समस्त दरबारी दरबार में उपस्थित थे। राजगुरु भी। अचानक तेनालीराम राजगुरु से बोला, राजगुरु जी, मेरा आपसे एक निवेदन है। यदि आपको मेरा निवेदन बुरा लगे तो क्षमा करें, किंतु ये अतिआवश्यक है। ऐसा क्या निवेदन है तेनालीराम? राजगुरु ने पूछा। महाराज को आपको चोटी चाहिए, इसलिए उनके लिए आपको अपनी चोटी का बलिदान देना होगा, अर्थात आपको अपनी चोटी कटवानी पड़ेगी। हाथ जोड़कर तेनालीराम बोला। ये सुनते ही राजगुरु का खून खौल उठा। क्रोध में लाल पीला होकर वह तेनालीराम को खरी खोटी सुनाने लगा। तब तेनालीराम उन्हें शांत करते हुए बोला, राजगुरु जी, बदले में चाहे आप मुहमांगा दाम मांग ले, किंतु चोटी तो आपको कटवानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये महाराज की आज्ञा है। राजगुरु समझ गया कि वह महाराज की आज्ञा के विपरीत नहीं जा सकता। फिर चोटी का क्या है, वह कुछ दिनों में पुनः उगाएगी। वह सोचने लगा कि इसके बदले उसे कितनी स्वर्ण मुद्राएं मांगनी चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, ठीक है, यदि ऐसा करना अतिआवश्यक है तो मैं अपनी चोटी कटवाने तैयार हूं, किंतु चोटी के बदले मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। खजांची को कह खजाने से 5 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर राजगुरु को दे दी गई और नाई बुलवाकर उनकी चोटी कटवा दी गई। कुछ देर बाद नगर के सबसे बड़े व्यापारी को बुलवाया गया। तेनालीराम ने उससे भी कहा कि महाराज कृष्णदेव राय को उसकी चोटी चाहिए, इसलिए उसे अपनी चोटी कटवानी पड़ेगी। व्यापारी बोला, महाराज की आज्ञा मैं कैसे टाल सकता हूं, लेकिन मैं एक बहुत गरीब आदमी हूं। अपनी चोटी के बदले तुम जो कीमत मांगोगे वह तुम्हें दी जाएगी। तेनालीराम बोला। व्यापारी कहने लगा, मैं महाराज से क्या मांग सकता हूं, किंतु इतना कहूंगा कि इस चोटी की लाज बचाने के लिए अपनी पुत्री के विवाह में मुझे 5,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ी थी। फिर अपने पिता की मृत्यु के समय भी इस चोटी को बचाने के लिए मुझे 5,000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करनी पड़ी थी। तो ठीक है, तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। तेनालीराम कह ही रहा था कि व्यापारी बोला पड़ा, मेरी बात पूरी सुन लीजिए श्रीमान। श्रीमान, आज भी बाजार में इस चोटी के बदले मुझे 5,000 स्वर्ण मुद्राएं आसानी से उधार मिल जाएंगी। अपनी चोटी पर हाथ फिराते हुए व्यापारी बोला। तो इसका अर्थ है कि तुम्हें अपनी चोटी के बदले 15,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए? तेनालीराम ने पूछा। अब मैं क्या कहूँ, बस महाराज की कृपा हो जाए, व्यापारी खिसियाते हुए बोला। तुरंत खजाने से 15,000 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर व्यापारी को दी गई। नाई तो पहले से ही दरबार में उपस्थित था। व्यापारी अपनी चोटी कटवाने बैठ गया। नाई भी उसकी चोटी काटने आगे आया, लेकिन जैसे ही उसने व्यापारी की चोटी काटने उस तरह निकाला, व्यापारी तुनक कर बोला, ए नाई, जरा देख के भूलना नहीं कि ये महाराज की चोटी है। व्यापारी के ये शब्द महाराज कृष्णदेव राय को अपमानजनक लगे। वे क्रोधित हो गए और उन्होंने सैनिकों से कहकर व्यापारी को दरबार से बाहर फेंकवा दिया।
व्यापारी के हाथ में पहले ही 15,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली थी। उसने भी वहां से चंपत होने में देर नहीं लगाई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद तेनालीराम महाराज से बोला, महाराज, मैंने अपनी बात सिद्ध कर दी। आपके देखा कि राजगुरु जी ने 5 स्वर्ण मुद्राओं के बदले अपनी चोटी गवा दी, लेकिन वो व्यापारी 15,000 स्वर्ण मुद्राएं भी ले गया और अपनी चोटी भी नहीं कटवाई। हुआ न व्यापारी ब्राह्मण से अधिक चतुर। यह सुनकर महाराज सहित सारे दरबारी हंस पड़े। शेर और चूहा की कहानी। जंगल का राजा शेर खा पी कर आराम से एक पेड़ की छांव में सो रहा था। तभी कहीं से एक नटखट चूहा वहां आ पहुंचा और खेलने लगा। खेलते खेलते वह शेर के ऊपर चढ़ गया। कभी वह शेर की पीठ पर दौड़ता तो कभी सिर पर चढ़ जाता। कभी वह उसके कान पर झूलता तो कभी पूंछ से खेलता। उसे बड़ा मजा आ रहा है और उसकी उछल कूद बढ़ती जा रही थी। नटखट चूहे की धमाचौकड़ी से शेर की नींद टूट गई। आंख खोलकर उसने देखा कि एक छोटा सा चूहा उसके ऊपर खेल रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने चूहे को अपने पंजे में दबोच लिया। शेर के पंजे में आते ही चूहे डर गया और थर-थर कांपने लगा। शेर बोला, बदमाश चूहे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू जंगल के राजा शेर की नींद में खलल डाले। अब तेरी खैर नहीं। मरने के लिए तैयार हो जा, अब मैं तुझे मारकर खा जाऊंगा। मौत सामने देख चूहा गिड़गिड़ाने लगा, वनराज, मुझे क्षमा कर दे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझ जैसे छोटे से प्राणी को खाकर आपको क्या मिलेगा? आपका पेट तो भर नहीं पाएगा। कृपा कर मुझे छोड़ दीजिए। अवसर आने पर मैं अवश्य आपके काम आऊंगा। चूहे की बात सुनकर शेर हंसने लगा और बोला, मैं जंगल का राजा हूँ। मुझसे बलशाली इस पूरे जंगल में कोई नहीं। तू छोटा सा चूहा मेरे क्या काम आएगा? लेकिन फिर भी मैं दया करके तुझे प्राणदान देता हूँ। मेरी नजरों से दूर हो जा और आइंदा कभी मेरी नींद में खलल मत डालना। चूहा धन्यवाद कहकर वहां से चला गया। कुछ दिन बीते। एक दिन शेर जंगल में शिकार के लिए घूम रहा था कि वह शिकारी द्वारा बिछाए जाल में फंस गया। उसने बहुत प्रयत्न किया, किंतु जाल से बाहर नहीं आ पाया। वह मदद के लिए दहाड़ने लगा। शेर की दहाड़ वहां से गुजर रहे एक चूहे के कानों में पड़ी। यह वही चूहा था जिसे शेर ने दया कर प्राणदान दिया था। चूहे दहाड़ की दिशा में गया तो शेर को जाल में फंसा हुआ पाया। उसने फौरन अपने नुकीले दांतों से जाल काट दिया। शेर आजाद हो गया। उसने चूहे को धन्यवाद दिया तो चूहा बोला, वनराज, आप शायद मुझे भूल गए हैं। मैं वही चूहा हूँ जिसे अपने प्राणदान दिया था। मैंने आपको कहा था कि किसी दिन मैं अवश्य आपके काम आऊंगा। देखिए, आज मैं आपके काम आ ही गया। शेर को वह दिन याद आ गया और उस दिन की अपनी सोच पर बहुत पछतावा हुआ कि जिस चूहे को उसने तुच्छ समझा था, उसी की सहायता से वह शिकारी से बच पाया है। सीख। एक बाहरी स्वरूप देखकर किसी की योग्यता का आकलन नहीं करना चाहिए। 2. उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता। किसी न किसी रूप में उसका फल अवश्य प्राप्त होता है।